Hi, dear students. Your Google profile विपिन शर्मा फिजिक्स। मैं आपको आज एक पहला लेक्चर 10+1 स्टूडेंट्स को देने जा रहा हूं मैथमेटिकल टूल के ऊपर। फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल टूल की बहुत इंपॉर्टेंस है। छोड़िए, जानते हैं कैसे। बोर्ड पे बात करते हैं। फिजिक्स में 10+1 में +2 में बहुत ज्यादा हम लोग मैथमेटिकल टूल को यूज करते हैं और इसमें जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है वो है कैलकुलस। तो अब आप स्टूडेंट्स जब कैलकुलस की बात करेंगे तो कैलकुलस को सर आइजैक न्यूटन ने फॉर्मुलेट किया था और एंटायर फिजिक्स इसके बिना अधूरी है। और कैलकुलस में दो पार्ट्स, रादर तीन पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैं मेनली दो बात करूंगा। एक होता है इंटेग्रल कैलकुलस और एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। करेक्ट। तो इंटेग्रल कैलकुलस बाद में पढ़ाया जाएगा और डिफरेंशियल कैलकुलस पहले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, पहले कौन सा कैलकुलस फाइंड आउट हुआ था? इंटेग्रल। लेकिन पढ़ाएंगे पहले कौन सा? डिफरेंशियल, क्योंकि ये थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस बताने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये कैलकुलस होता क्या है, इसका बेसिक क्या है। बहुत ही इजी वे से उसको बोलते हैं विपिन सर वेज, VSOYOM.com वेज, स्कूल ऑफ साइंस वेज, राइट। तो रेडी फॉर दैट? तो आओ हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं यहां एक डिफरेंशियल कैलकुलस का अंडरस्टैंडिंग से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरी खुद की एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने खुद सोचा कि स्टूडेंट्स को ये चीज अगर मैं स्टार्ट में बता दूंगा तो उनको बहुत इजी रहेगा। क्या है वो? आओ करते हैं स्टडी। ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस में ये ओरिजिन है और एक इस एक्सिस के ऊपर, आप एक्सिस को छोड़ो, एक सड़क समझ लो। ये एक सड़क है, यहां से किसी ने यात्रा स्टार्ट की तो वो पोजीशन पहुंचा किस पे? ए पे। ऑब्वियसली कुछ टाइम लगा होगा, तो वो टाइम कितना लगा? T1। ये टाइम लगा। कितना टाइम लगा? T1। ऑब्वियसली अब इसका कुछ ना कुछ O से डिस्टेंस भी होगा। ये डिस्टेंस हुआ x1। अब थोड़ी ही देर बाद, यानी कि टाइम T2 पे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहुंच गई पोजीशन B पे। तो ऑब्वियसली इसका कुछ नया डिस्टेंस हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, वो है x2। अब एक टर्म मैं बार बार यूज करूंगा, डेल्टा। ये डेल्टा क्या है? ये अल्फा, बीटा, ईटा, सीटा, पाई, थीटा, करली, ओमेगा, टाउ, जेई, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं। तो हम एक वर्ड यूज करेंगे डेल्टा। ये डेल्टा एक्स क्या होगा? डिफरेंस x2 माइनस x1। और डेल्टा टी क्या होगा स्टूडेंट्स? डेल्टा टी होगा T2 माइनस T1। करेक्ट। अब आप अच्छे से जानते हो
कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने वाला टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दैट इज वेलोसिटी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, डेल्टा वी। तो ये डेल्टा वी किसके बराबर है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब डियर स्टूडेंट्स, जो ये डेल्टा वी है, यानी कि वी है जो, वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, करेक्ट। अब इफ T2 अप्रोचेस T1, अगर T2 T1 को अप्रोच करता है, ये शब्द हम बड़ा यूज करेंगे, अप्रोचेस, मतलब T2 T1 को अप्रोच कर रहा है, मींस A के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो X2 विल अप्रोच X1। मान लीजिए T2 T1 सेम हुआ तो B A हो गया, और X2 X1 हो गया, तो डेल्टा X किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो डेल्टा टी भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो अभी जो ये वेलोसिटी है ये क्या बन गई, 0 अप्रोचिंग 0, जो कि नॉट डिफाइंड, बट एक्चुअली इट इज डिफाइंड। सो कैलकुलस सेज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, that is called instantaneous velocity। और हम इसको लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखेंगे डेल्टा वी इक्वल वेक्टर इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स, डी डी टी ऑफ dt of x. So this is how no ordinary mathematics could explain the concept of instantaneous velocity. Algebra, trigonometry could not explain. Only this peculiar kind of concept which leads to the birth of differential calculus. अब ये लेक्चर 1 खत्म हुआ, 7 मिनट्स 55 सेकंड्स का है, बाकी तो फिर फालतू की बातें मैं छोड़ दो। अब नेक्स्ट में हम डालेंगे बेसिक्स ऑफ कैलकुलस, फॉर्मूलाई जो आपने लर्न करने हैं, एंड सो ऑन। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा 10+1 स्टूडेंट्स के लिए, और इवन ये 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। थैंक यू।